जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एडुमास यूट्यूब चैनल। होप सो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से चल रही होगी। एकदम धमाकेदार वीडियोज ना रोज आ रही हैं आपके पास यूट्यूब पर और आप अपनी प्रिपरेशन को ना एकदम बूस्टअप देते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम फिर से मिल रहे हैं एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम आपको पता है सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किससे रिलेटेड है? सिंपल इंटरेस्ट से। इसका कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है। कितना जबरदस्त तरीके से ना आपने सीखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। सारी चीजें उसमें कवर की हैं हमने। क्या प्रिंसिपल होता है, क्या अमाउंट होता है, क्या टाइम, क्या रेट, किस तरीके से ये सब रखे हुए जाते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, बट आज हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, उसी पे बेस्ड हम आपके लिए आज की क्वेश्चन सीरीज ये लेकर आए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले आज की क्लास में मैथ्स क्लास 6 में सिंपल इंटरेस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, रिजुल टुक ₹50,000 फ्रॉम अ पर्सन फॉर 3 years। ठीक है, आपने डायरी या नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाइए और जो भी आपको पहले क्वेश्चन आता है उसको पहले खुद से सॉल्व करना है। जब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे और कहीं पे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सोल्यूशन देख के और अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और फिर आपका इन्हेंसमेंट होता जाएगा, जो कि आपको इम्प्रूव करेगा आपके एग्जाम्स में स्कोर करने में। ठीक है, अच्छा, तो रिजुल ने यहाँ पे 50,000 रुपीज लिए हुए हैं किसी पर्सन से 3 years के लिए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट पेड बाय रिजुल टू दैट पर्सन आफ्टर 3 years। हमें इसका अमाउंट निकालना है जो कि रिजुल पेड करेंगे 3 years के बाद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, वो 50,000 है। वो कितना है सर? 50,000 है। इसके बाद हमारे पास ना टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, और टाइम हमारे पास 3 years दिया हुआ है। इसके बाद रेट भी हम लोगों को दिया हुआ है 8%। ठीक है, हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50,000। ठीक है, और रेट हमारे पास है 8% और टाइम हमारे पास है 3 years अपॉन 100। अब बढ़िया से इसको कट कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर लिया। अब इनकी सॉल्विंग करके और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 120। ओके, और 2 जीरो हमारे पास है तो वो भी हमने लगा दिया। यानी कुल मिला के ये 12,000 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर यहाँ से आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अपना 12,000 निकल कर आया और प्रिंसिपल निकल कर आया 50,000। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा स्टूडेंट्स वो निकल कर आएगा 62,000। जब आप इनको ऐड कर लोगे तो ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है? इसके लिए ऑप्शन फुलफिल हो रहा है बी वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके जो हमसे पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करके और आंसर को निकाल देना है। आपने अगर अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए जो कि होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और आप अमाउंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा हुआ है अ सम फेच्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4,016.25। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% इन 5 years, व्हाट इज द सम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को ना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? ₹4,016.25। ठीक है, इसके बाद ना हमारे पास रेट यहाँ पे दिया हुआ है 9% और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 5 years। ठीक है, टाइम दिया हुआ हमारे पास 5 years।
अब हमें क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमें सिंपल इंटरेस्ट सम निकाल देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप इसी तरीके से सॉल्व करते थे ना। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है तो उसको रख दीजिए उसकी जगह पे। प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, क्योंकि सम को ही हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो प्रिंसिपल की जगह P रख दीजिए। अब रेट की जगह 9 और टाइम की जगह 5 अपॉन 100। अब देखिए जब आप प्रिंसिपल निकाल रहे होंगे तो यहाँ से सॉल्विंग करनी पड़ेगी आपको। ये जो नीचे 100 दिख रहा वो जब दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, और 9 और 5 जो है वो नीचे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ना ये डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। डेसिमल रिमूव जैसे आप करोगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब इनको बढ़िया तरीके से ना आप 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से, हमारा आसान हो गया। अब इसको 5 से कट कर देते हैं। 5 1 जा 5 8 जा 40, ठीक है। अच्छा अब 1 तो जाएगा नहीं डिवाइड में, तो 0 लगाइए। 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 12 हो गया तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, इतना आ गया। अब इसको 9 से कट कर दीजिए, इसको 9 से कट कर दीजिए। देखो हमारे पास जो निकल कर आया वो आ रहा है 80325 अपॉन 9। इसको 9 से कट कर दीजिए बहुत अच्छे से। 9 से जैसे ही आप कट करेंगे तो जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, देखो 9 से जैसे ही आप कट करेंगे तो जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 9 8 जा 72, ठीक है। 8 बचेगा 83, 9 9 जा 81, ठीक है। 2 बचेगा तो 9 2 जा 18, फिर कितना बचेगा आपके पास 4, 45 कितना होता है 5 टाइम, तो 8925 हो जाएगा, 8925, ठीक है। अच्छा अच्छा ये जो आपका 8925 आया ये आपका प्रिंसिपल आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा ये 8925। समझ में आ रहा है? इसी को ही हम लोग सम कहते हैं और सम ही हमसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के तहत। तो समझ में आ गया ये कौन सा ऑप्शन आपका फुलफिल हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका फुलफिल हो रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 8925। इतना रुपीज आपका सम हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो जल्दी से करते जाइए सॉल्व, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है भैया, और करना शुरू कर दीजिए बिना रुके थके। क्वेश्चन बोल रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ ₹500, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सम लगा हुआ है तो ये हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो 5% है ये आपका रेट है, ये आपका रेट है 5%। इसके बाद विल अमाउंट टू ₹600, तो ये अमाउंट दिया हुआ है ₹600, अमाउंट दिया हुआ है ₹600, ठीक है। अच्छा देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। और वो कहता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्वेश्चन में आप फिर से जाइए और आपसे पूछा है ना हाउ मेनी ईयर्स, तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि आपको टाइम के वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो जो जो वैल्यू हमें गिवन है पहले वो रख लेते हैं। सपोज हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप कैसे कौन सा वाला अप्लाई करोगे, अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट की वैल्यू तो सबसे पहले आपको पता है दैट इज 600, और सिंपल इंटरेस्ट की नहीं पता है, और प्लस प्रिंसिपल की भी पता है 500। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा 600 माइनस 500 दैट इज ₹100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 रुपीज़ निकल कर आ गया। अब आपको देखो टाइम निकालना है तो उसी फॉर्मूले में रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट रख दीजिए। प्रिंसिपल आपका है 500 और इंटू रेट आपका है 5% और इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो तो 2 जीरो यहीं पर ही कट कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, जैसे आप टाइम निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 5 इंटू 5, ठीक है। 100 अपॉन 5 इंटू 5, 5 से ये कट कर दो 20 टाइम, फिर अगेन आप कट कर दो 5 बन जा और 5 4 जा, तो जो अपना टाइम निकल कर आएगा ना स्टूडेंट्स वो निकल कर आ जाएगा 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स आपका कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ गया ना करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, ओ भाई जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो फिर, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है।
तो आपका जो टाइम है यहाँ पे पूछा है, मतलब हमें कोई भी अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो हमने बेसिक फॉर्मूला लर्न कर रखे हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट को एक अमाउंट का, वही कई बार लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल हमसे पूछा क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, उसकी वैल्यू बस हम लोग नहीं रख पाएंगे, बाकी सब जो दिया है उसकी वैल्यू रखते जाइए, आप आंसर तक सिंप्लीफाई करते हुए पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम जो आ गया वो 4 ईयर्स निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे बढ़ने का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 का मतलब है अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ। सम ऑफ मनी यानी कि जैसे प्रिंसिपल, लेट जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर वो पी है तो जो आप अमाउंट है वो 2p हो जाएगा, यानी वो डबल हो जाता है। कितने टाइम में भैया? टाइम हमारे पास है 16 ईयर्स। ठीक है, और रेट हमें निकालना है, रेट हमें निकालना है। ठीक है, रेट हमसे पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है सर? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P तो हमें ऐसा ही तो हमें पता नहीं, तो ऐसा ही निकालने के लिए अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई किया हुआ है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, और अमाउंट कितना है 2p, उसमें से p माइनस करोगे तो p ही बचा रहेगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट की जगह p रख लीजिए, और प्रिंसिपल तो p था ही, और रेट हमें निकालना है, और टाइम हमारे पास 16 ईयर दिया है, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो जो भी हमें यहाँ से निकालना होता है हम उसको इक्वेट करा देते हैं। सपोज रेट, तो हमारे दूसरी तरफ p है, वहाँ पे नीचे 100 है तो ऊपर चले जाएगा, इस साइड p इंटू 16 आपका नीचे आ जाएगा। p से p कैंसिल कर दो, ये 4 से कैंसिल कर दो, 25 और ये 4 टाइम। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जो आपका रेट है वो 25/4% निकल कर आएगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन में अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 6 24 होता है, और 1 बचेगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, दैट इज 6 होल 1/4%, यानी 25/4%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो डबल हो रहा था 16 ईयर्स में, उस बेसिस पे हमने रेट निकाला, तो हमारा 6 होल 1/4% निकल कर आ गया, यानी 25/4%। समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है व्हाट सम, यानी प्रिंसिपल ही हमसे पूछ लिया गया है सबसे पहले। अमाउंट टू, हम लोग को अमाउंट तो यहाँ पे दिया हुआ है 6600, यानी 6600। फिलहाल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एसआई की जरूरत पड़ेगी, जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमारे पास 6600 है, उसमें से प्रिंसिपल p माना हुआ है, तो p माइनस कर दो। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने p मान लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 4 ईयर्स। इसके बाद रेट हमारे पास दिया हुआ है 8%, इसके बाद रेट हमारे पास दिया हुआ है 8%, और ये हमारे को इंटरेस्ट है 6600 माइनस p प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अब हमें क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 6600 माइनस p इक्वल्स टू p इंटू आर हमारे पास 8% है, और टाइम हमारे पास 4 ईयर्स है अपॉन 100। सबसे पहले देखो, अगर इसको कट करना है तो कट कर लीजिए, वरना इसको आसान बनाना है तो आप आसान भी बना सकते हो। देखो कट करना अगर आपको अच्छा लग रहा है आप कट भी कर सकते हो, और नहीं तो आप दूसरी साइड इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हो डायरेक्टली, फिर कट कर सकते हो। लेकिन कट करना ज़्यादा अच्छा है, आसान हो जाएगा। 4 1 4 4 25 जा, इस तरीके से कट कर लो। अब ये 25 वहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो आप किस तरीके से लिखोगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी 6600 में भी और p में भी मल्टीप्लाई होगा 25 का, तो वो 25p हो जाता है। ये आपने अदर चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक है भैया, चलो यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 8p। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6600p इंटू 6600 इंटू 25 एज इट इज लिखा रहने दो। ये जो माइनस का 25p है वो दूसरी साइड भेज दो, तो वहाँ पे जाके वो प्लस में आ जाएगा, वहाँ पे जाके वो प्लस में आ जाएगा।
ठीक है। चलो अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये प्लस होगा तो ये 33p बनाएगा, 33p, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा 6600 इंटू 25। ठीक है। देखो अब आप लोगों को क्या निकालना है, ऐसे p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको जो 33 है उसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है। 33 से जैसे ये कट करोगे 200 आएगा, और जैसे आप p निकालोगे, देखो जैसे आप p निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 25 इंटू 200। जैसे आप करोगे तो आपका देखो 50 हो जाता है, और ये 2 जीरो, तो ₹5000, ₹5000। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ₹5000। बस कुछ इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। हमें नहीं दिया है सम, हमें नहीं दिया है प्रिंसिपल, हम तब भी फॉर्मूले अपने चेंज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले वही लगाएंगे। लास्ट तक आते आते बस हमें सिंप्लीफाई करते जाना है और हम आंसर तक इजीली पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो भैया, सो होप सो आपने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे। मजा आ रहा है? अरे लेते रहिए मजा और आगे बढ़ते जाइए, जल्दी चलो। ओ आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे। और भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचने के बाद देखो, एट व्हाट एनुअल रेट परसेंटेज ₹2500 विल बिकम ₹3300 इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो अच्छा, इसमें ना हमें रेट निकालना है, रेट, ठीक है, और टाइम हमारे पास 4 ईयर्स दिया है भैया, टाइम 4 ईयर्स, ठीक है, और प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है ₹2500। एट द सेम टाइम हमारे पास अमाउंट भी दिया हुआ है ₹3300। इसके बाद जब हम ऐसा ही निकालेंगे तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 3300 माइनस 2500, तो हमारा ये कितना निकल कर आ जाएगा, ₹800। सिंपल से वही फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमने अमाउंट दिया को तो 3300, उसमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दिया। प्रिंसिपल कितना है 2500, तो हमारा 800 बचेगा। अब हमें रेट निकालना है, बट हम फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का जानते ही है, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 800, और प्रिंसिपल कितना है आपका पता नहीं है, पता है, ओ पता है 2500। ठीक है। रेट नहीं पता है तो रेट की जगह आर लिख दीजिए और टाइम की जगह 4 अपॉन में 100। देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, कट कर दिया। अब ये 25 और आर ये दूसरी साइड भेजेंगे जब हम लोग को आर के इक्विवेलेंट बनाना होगा, तो दूसरी साइड तो 800 है, और नीचे भेज दीजिए 25 इंटू 4। इसको बढ़िया तरीके से ना कट कर दीजिए, देखिए किस तरीके से, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए आपने। इसके बाद 25 बन जा 25 और 25 8 जा 200, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8%। हमारा आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 8%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ गया, हो गया, आगे बढ़ जाए। अरे भाई आराम आराम से करते जाओ, जहां कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ लिया करो, ठीक है। चलो सो ये हमारा रेट आ जाएगा यहाँ से 8%। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एन अमाउंट बिकम्स ₹2180 इन 1 ईयर एट द रेट ऑफ 9% सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द अमाउंट। देखो व्हाट इज द, देखो ये जो ऊपर वाला अमाउंट है वो एक्चुअल में अमाउंट दिया हुआ है, और जो नीचे अमाउंट ये लिखा हुआ है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, सम लिख सकते हो इसकी जगह, देन व्हाट इज द सम। सम ये लोग पूछ रहे हैं, तो लेट सम बी पी, मतलब प्रिंसिपल को सिंपल तौर पे हमने पी मान लिया है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है 1 ईयर, 1 ईयर, और रेट कितना है 9%। ठीक है। और अमाउंट हमारे को दिया हुआ है ₹2180। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे तो यह आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2180 माइनस पी। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल से लगा दीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है ना बच्चों। चलो
सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 2180 माइनस पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है दिया नहीं है, पी मान लीजिए, रेट हमारे पास 9% और ये 1 अपॉन में 100। कुछ भी चीज़ कट नहीं हो रही है, कोई इशू नहीं, आप ना दूसरी साइड भेज के उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये 2180 दो जीरो और बढ़ जाएंगी क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर p में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100p इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 9p। अब ये ना 21800 और यहाँ पे 000 है भाई, और यहाँ पे 100 का p है माइनस में और दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड जाके वो प्लस का हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा 109p इक्वल्स टू 218000। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अब यहाँ से आपको p निकालना है तो 218000 के नीचे 109 आ जाएगा। अब 109 का 2 टाइम कट करोगे ना तो ये 218 आ जाता है और ये 3 जीरो है तो आपको लगा देनी है, 3 जीरो पूरी की पूरी लगा देनी है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो आपका प्रिंसिपल बन रहा है वो ₹2000 बन रहा है, ₹2000। और ये किस ऑप्शन में आपके पास, ए ऑप्शन में। वाओ, करेक्ट आ गया भैया आंसर। तो हमारा आंसर आएगा ₹2000। समझ में आ रहा है? बस कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। हाँ, बस जल्दी जल्दी इनको करते जाइए, टाइम मत लगाइए। कोई नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का जो सीख लिया है उसी को अप्लाई करते करते हर एक चीज़ बहुत आसानी से आप निकालते जाओगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट टाइम। यहीं से हमें क्लियर हो गया कि हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद ₹8000 डज 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज ₹6000 डज इन 5 ईयर्स। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बार बार फॉर्मूला वगैरह लिखना आपको जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और देखो बहुत जल्दी से कर रहा हूँ। सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला होता है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे आपको रखना चाहिए प्रिंसिपल पहला वाला, फिर रेट भी पहला वाला, इंटू टाइम भी पहला वाला, अपॉन 100। जब क्योंकि सेम सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं, इक्वल्स टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। अब P1 हमारा कितना दिया हुआ है 8000 और रेट 1 हमारा 3% और टाइम ही तो सर हमें निकालना है जो कि फर्स्ट वाला टाइम है। अच्छा, अपॉन में 100 दिया हुआ है, एज इट इज लिख लीजिए, इक्वल्स टू P2 हमारा 6000 है, R2 हमारा 4% है और T2 हमारा 5 ईयर्स है। अपॉन में 100 लगा दीजिए, कट करना शुरू कर दीजिए। चलो भैया जल्दी से, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए हो और फिर से यहाँ पे भी कट कर दिए हो। आपको क्या निकालना है, आपको टाइम 1 निकालना है। तो दूसरी साइड देखिए 60 इंटू 4 इंटू 5 दिया हुआ है, अपॉन में आ जाएगा 80 इंटू 3। ठीक है, कट कर दीजिए, 3 से इसे कट कर दो 20 टाइम्स, ठीक है, 4 से इसे कट कर दो, अच्छा ये 20, चलो 4 से ही कट कर दो 20 टाइम्स, और ना ये 20 से 1 टाइम और 20 से 1 टाइम कट हो रहा है। तो आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया यहाँ पे 5 ईयर्स। 5 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना आसानी से कर लिया हम लोगों ने, हो गया। बढ़ जाओ आगे की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। रेट हम लोगों को निकालना है एक्चुअल में। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स, देखो लेट प्रिंसिपल बी पी, प्रिंसिपल को सर हम लोगों ने पी मान लिया, तो जो हमारा अमाउंट है, तो जो हमारा अमाउंट है वो 6 टाइम हो गए, यानी कि 6p हो जाएगा। जो प्रिंसिपल था उसका 6 गुना हो गया, यानी कि 6 टाइम्स, यानी कि 6p। ठीक है, और यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है 15 ईयर्स। इन 6 टाइम्स होने में उसको 15 ईयर्स लग गए। तो सर हम सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं, अमाउंट माइनस p, जिसका मतलब हो जाएगा 6p माइनस p, यानी कि 5p। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5p है
और P यहाँ पे हो जाएगा। रेट हमारा कितना दिया हुआ है पता नहीं है, कोई इशू नहीं है। टाइम हमारे पास 15 ईयर्स है, नीचे आ जाएगा 100। अब इसको दूसरी साइड भेज दीजिए, रेट हमें निकालना है तो ये 5P, नीचे 100 है, ये इनटू में जाएगा, ठीक है। तो ये P नीचे आएगा और 15 भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में थे, जब ये इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है भैया। चलो अब P से P कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर यहाँ पे 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100/3 आ जाएगा, और हमें अप्रॉक्सीमेट निकालें तो ये 33.33% हमें लाकर दे देगा जब हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और डेसिमल में बनाएंगे। तो हमें 33.33% ला कर दे देगा। तो हमारा 9th का बी ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? हाँ, बस इस तरीके से हम आसानी से करते जाएंगे, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर्स। देखो कोई सम ऑफ मनी है तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को P मान लेना है। तो हमारा जो अमाउंट है वो 2P हो जाएगा, क्योंकि डबल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये डबल हो रहा है। अब हमारे पास टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 8 ईयर्स, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 8 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स, कितने सालों में ये 5 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले सर हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये 2P में से P माइनस करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा P। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है P, और यहाँ पे भी P है। रेट हमें निकालना है, टाइम 8 ईयर्स है, नीचे आ जाएगा 100। अब देखो जैसे ही आप R के इक्वेट करोगे तो P इंटू 100 अपॉन में P इंटू 8, P से P कट कर दो, 4 से कट कर दो, 4 2 जा 4 25 जा, यानी ये जो 25/2% आया ये हमारा रेट आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो 5 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा। तो देखो हमारा जो न्यू चलेगा, आप सब कुछ बस प्रिंसिपल तो वही P है, प्रिंसिपल P है और रेट भी हमारा सेम है 25/2%, लेकिन अमाउंट हमारा ना 5P है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 5 टाइम्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 5P में से P माइनस करके 4P आ जाएगा। अब हमें कॉन्सेप्ट लगा देना है सिंपल वही वाला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, देखो सीधा फॉर्मूला लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब P और P प्रिंसिपल, रेट हमारे पास कितना है 25/2, टाइम हमें निकालना है। जब टाइम हमें निकालना पड़ेगा तो यहाँ 2 नीचे है, दूसरी साइड भेज दीजिए, ऊपर चला जाएगा और यहाँ P नीचे आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा और 25 भी नीचे आ जाएगा, और ये नीचे 100 नहीं आया तो 100 भी लाइए, तो यहाँ पे 100 भी आ जाएगा, ठीक है। कट कर दीजिए, P से P कट कर दीजिए, 25 से ये, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से 8%। कितना आंसर निकल कर आ रहा है 8%। देख लीजिए किस वाले, ओह 8% नहीं, ये तो रेट थोड़ी ना हम लोग को निकालना था, हम लोग को तो टाइम निकालना है। परसेंटेज लगा दिया मैंने, परसेंटेज नहीं आएगा अभी ये, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये हमारा एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 4P है, तो यहाँ पे 4P रखोगे, तो जब ये आप P से कट कर रहे होगे तो यहाँ पे 4 आपको बच रहा होगा। जब आप ये P से कट करोगे तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32, यानी 32 ईयर्स में आपका जो प्रिंसिपल है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, 32 ईयर्स हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ रहा है? बस इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम रेट हम लोगों को निकालना है, ठीक है भैया। चलो विथ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल। देखो अगर अमाउंट की बात करें तो वो 2P हो जा रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो 2P में से P माइनस करके P निकल कर आ जा रहा है। टाइम हम लोगों को दिया है यहाँ 12.5 ईयर्स, 12 यानी 12.5 साल,
12.5 साल दिया हुआ है। देखो जब हम सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो क्या निकल कर आएगा, P इक्वल्स टू P इंटू आर हमें निकालना है, टाइम हमें 12.5 दिया है, अपॉन 100। अब देखो बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आर हम लोग को निकालना है, नीचे 100 है वो दूसरी साइड जाके ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर P है वो नीचे आ जाएगा, 12.5 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, कट कर दो। सबसे पहले तो ना आप इसका एक डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 25 टाइम्स ये 5 टाइम जाएगा और 25 से ये 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ना 5 से कट कर दो, 5 बन जा और ये 5 टू जा, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 4 टू जा हो जाएगा सर 8%, क्योंकि रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पी से पी तो कट कर दिया होगा वरना इसको कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। तो रेट हमें निकालना था सिंपल, और रेट हमारा कितना निकल कर आ गया, 8% हमारा रेट निकल कर आ जाएगा। यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। हाँ, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बस अच्छे से इन्हीं को सॉल्व आउट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज 16,340, ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, कितना है, रुपीज 16,340 इज लेंड एट सिंपल इंटरेस्ट 13% पर एनम, तो रेट हमें कितना दिया हुआ है, 13%। इफ द इंटरेस्ट इज एक्स, जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो रुपीज एक्स है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, टाइम हमारे पास 5 ईयर्स है, तो हमसे ये पूछा है सम निकालिए उस एक्स वाले डिजिट्स का जो वैल्यू आएगी। सबसे पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है, अच्छा भैया अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 16,340 और रेट कितना दिया हुआ है 13, टाइम कितना दिया हुआ है 5 और नीचे क्या जाएगा 100, जीरो से जीरो कट कर दो। ठीक है, अच्छा अब 5 से ये कट कर दो, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, अब 2 से ये कट कर दो, 2 बन जा, 2 8 जा, 2 बन जा और 2 7 जा, इतने ही आ रहे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और तो कुछ नहीं बच रहा है ना नीचे। ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है, 5 साल वाली बात है ना, इसलिए ज़्यादा आ रहा होगा। देखो रुपीज 13 7 जा 91 का 1, 9 कैरी, 13 बन जा 13 और 9 22, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106, तो ये आ रहा है 10,621, 10,621। ठीक है, अच्छा भैया इसके बाद हमें निकालना था इनका डिजिट्स का सम। देखो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है एक्स की वैल्यू है, तो हम करेंगे 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1। जब आप इन सबों को प्लस कर दोगे ना तो ये भी आपका 10 आ रहा है बच्चों, 1 प्लस 0 1 और प्लस 6 7 और प्लस 2 9 और प्लस 1 10, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाएगी 10। समझ में आ रहा है, तो ये 12th का बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 10। इस बार हमसे कुछ नई चीज पूछ ली गई है, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा निकल के आ गया था, दैट इज 10,621, लेकिन उस जो नंबर पर्टिकुलर निकल कर आया उसका डिजिट्स का सम हमसे पूछ लिया है, तो सम निकालने के लिए फिर हमें उन सबों डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा पूछा है वैसा आप बताते चलो, बस आंसर आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। अ सम ऑफ रुपीज 27,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, तो अदर पार्ट या सेकंड पार्ट जो हमारा हो जाएगा वो 27,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, तो देखो जो ए के लिए है वो रेट हमारा 15% है और टाइम हमारे को दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। बी की अगर बात करें तो रेट तो आपका 15% ही है, लेकिन टाइम हमारे पास 4 ईयर्स है।
इज रिस्पेक्टिवली इज इक्वल, क्या इक्वल है? सिंपल इंटरेस्ट सर इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमने आपको पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन बताया है, जैसे अगर हम लोग करेंगे तो x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा ए वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया, यानी p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू में। अब हमें b वाले का निकालना है, तो कैसे निकल कर आएगा? 27,000 माइनस एक्स इंटू रेट हमें लोग को दिया हुआ है 15%, टाइम कितना है 4 और अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप इनको बहुत आसान बनाइए। 5 से ही कट कर दो, 5 3 जा 5 से ही कट कर दो 20 टाइम, फिर ये 4 से कट हो रहा है, 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है। अब इस साइड पे जाओ, 2 से ही कट कर दो 50 टाइम, फिर ये 5 से भी कट कर दो, 5 से कट कर दो ये 3 टाइम और 5 से ही कट कर दो 10 टाइम। इतना ही आ रहा है, बहुत ध्यान से करिएगा। इस साइड आ गया आपका 3x और उधर से 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने आ गया, ठीक है। इधर का जो 10 है वो दूसरी साइड भेज देते हैं, वो दूसरी साइड भेज देते हैं। अगर आसान बनाना है तो आप आसान भी बना सकते हो कि अगर उसका 5 नहीं बुलाना है तो देखो, चलो अच्छा बुला लिए तो ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 वहाँ मल्टीप्लाई करने भेजोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा और ये माइनस का, अच्छा 3 भी है वहाँ पे, 3 भी है, तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 15x इक्वल टू 30 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मल्टीप्लाई करने की हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, आप इंटू करके इस तरीके से लिख सकते हो और माइनस में ये आपके पास आ जाएगा 30x। समझ में आ गया? 30x वहाँ पे माइनस में, आप दूसरी साइड ले आइए तो वो कहीं ना कहीं प्लस में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और दूसरी साइड आपके पास बच रही होगी 27,000 इंटू 30, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 45x इक्वल्स टू 27,000, अच्छा 1000 पहले से ही था, अच्छा इंटू 30 कर तो रहे हैं, ठीक है सही है, ठीक है। अब देखो ये 45 है मल्टीप्लाई में, जब हम दूसरी साइड से भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड में चले जाएगा स्टूडेंट्स। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, अब हमें सेकंड कर लो 3 से तो ये आ जाएगा 9000, और 9000 इंटू 2 आप जानते हो स्टूडेंट्स कितना हो जाता है, 9000 इंटू 2 हो जाता है 18000, ठीक है। तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 18000 आएगी, यानी एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा ₹18,000 है और सेकंड पार्ट अदर पार्ट हमारा ₹27,000 में से माइनस कर देना है 18,000, तो हमारा ₹9,000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर ए एंड बी, हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है जो कि रिसीव्ड हुआ है साथ में ए एंड बी के। अच्छा तो क्यों ना हम लोग इनका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। जैसे अगर ए वाले की बात करो आप तो प्रिंसिपल तो आपको पता चल ही गया है, ठीक है, और इनटू रेट आपको पता ही है 15%, और टाइम और देख लीजिए इसका दिया है 2 ईयर्स, इसका कितना दिया है स्टूडेंट्स 2 ईयर्स दिए हुए, नीचे आ जाइए 100। चलो भैया कट कर दीजिए तो ये आपका कितना बन के आ जाएगा 15 2 जा 30, 30 इंटू 18 54, 1 0 2 0 5400। लेकिन अगर बी वाले की बात करें आप 9000 आपका प्रिंसिपल है, 15% रेट लग रहा है, 4 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 15 4 जा 60 और 9 6 जा 54, तो ये तो सेम ही हो गया भैया, सेम ही हो गया है ना। तो हमारा कितना आंसर निकल कर आएगा, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 10,800। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके, दैट इज 13th वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी था, हो सकता है एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको समझने में भी टाइम लग सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, टाइम बचेगा तो इनमें टाइम दे दीजिएगा, वरना ये छोड़ के आप कई सारे क्वेश्चंस अदर कर सकते हो जो इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमें तो आपको समझाना है इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो भैया होप सो ये आपका हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, बहुत बड़े से क्वेश्चन के बाद हो जाइए खुश और कर दीजिए इसको जल्दी से। देखो सबसे पहले आपसे पूछा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया ऑन ₹800। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है ₹800। इसके बाद रेट आपके पास है 6%। इसके बाद टाइम बच्चों 9 मंथ्स है और 1 ईयर में ना 12 मंथ होते हैं भैया, भूलने का नहीं। तो अपॉन 12 कर दीजिए जिससे कि ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जिसका कॉन्सेप्ट कहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो प्रिंसिपल तो हमारे पास 800 दिया हुआ है सर, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी लीजिए, आप टाइम भी लीजिए और नीचे 100 भी लगाइए ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट मारिए, इसके बाद हो गए ना कट, हो गए ना कट। इसके बाद देखिए अब इनको ना और कट कर दीजिए 3 से, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 4 से कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 4 जा कितना होता है 36। तो ये जो ₹36 आएगा बच्चों ये हमारा प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बस इसमें कंफ्यूजिंग ये था कि टाइम आपका 9 मंथ दिया है तो आपको 9 मंथ नहीं रखना है क्योंकि हमारा रेट जो है वो पर एनम रहता है, तो हमें जो टाइम रखना है वो ईयर्स में रखना है। मंथ में दिया है ईयर्स में बनाना है, डिवाइड बाय 12 कर दो क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 36% ऑफ इट्स प्रिंसिपल अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। देखो टाइम आपको निकालना है भैया। अच्छा सम ऑफ मनी, तो लेट सम ऑफ मनी इक्वल्स टू पी। तो हमारा जो अमाउंट है वो 36% हो जाएगा ऑफ प्रिंसिपल का। ठीक है, तो भैया 36 अपॉन 100 इंटू पी, जब आप इसको लिख रहे होगे तो ये 36p अपॉन 100 लिखा जा रहा होगा। आप इसको ना कट भी कर सकते हो, तो यहाँ से जब आप कट करोगे तो ये 9/25 यानी 9p/25 आ जाएगा, इस तरीके से कुछ। लेकिन अभी आपको तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए, तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 9/25 p माइनस पी। In how many years will a sum of money become 36% ऑफ इस प्रिंसिपल अमाउंट? देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो है अपन को प्रिंसिपल अमाउंट का 36% अमाउंट दिया है एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना हमारा अमाउंट कम हो गया, हमारा अमाउंट कम हो गया। तो या तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ 36% कुछ मिसप्रिंट हो गया है, या तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि अमाउंट हमेशा हमारा ज़्यादा रहता है, इंटरेस्ट लगा के बढ़ता ही है। ठीक है, या तो हो सकता है अगर ये सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, देखो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा सिंपल, तो फिर हमने इसको अमाउंट नहीं मानते। देखो इसको अमाउंट नहीं मानते, यहाँ पे इसको सिंपल इंटरेस्ट रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंपल इंटरेस्ट रख देते हैं, तो ये हमारा आई आ गया। एक बार आई रख के कर दे रहे हैं, हालांकि मुझे लग नहीं रहा आई रख के आंसर आना चाहिए, और किस तरीके से ये होगा वो देख लेते हैं। देखो इंटू आर, आर कितना दिया गया आपको, आर कितना दिया गया 6%, और ये हमारा टाइम कितना है निकालना है। ठीक है, अपॉन 100। देखो ये 9p इंटू 100 अपॉन 25, p ऊपर है तो नीचे जाएगा, 6 ऊपर है तो नीचे जाएगा, इक्वल टू t। इसको कट कर दीजिए, p से p कट कर दो 9 टाइम जाएगा, हाँ 3 से कट कर दो 3 2 जा, और ये 3 3 जा ही हो जाएगा, और 2 से इसको कट कर दो 2 1 जा 2 50 जा, और ये फिर से 25 बन जाए 25 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो ये 6 ईयर्स आ रहा है, 6 आपके ऑप्शन में है, हाँ भैया। तो फिर ये हमारा ना यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है विल सम ऑफ मनी बिकम 36% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट, ये ना जो आपका है यहाँ पे इनको लिख देना चाहिए था कि ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का 36% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट कभी भी हमारा कम नहीं रह सकता, अमाउंट हमारा कम नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के गया, हमने सिंपल से कॉन्सेप्ट में रख दिया और हमने टाइम निकाल लिया यहाँ पे 6 ईयर्स। ठीक है, चलो भैया
अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन में दिया है अ सम अमाउंट्स टू ₹1,725 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम एंड ₹1800 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम इन द सेम टाइम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता है, टाइम लेकिन हम लोग को सेम दिया है। टाइम अगर हम लोग को सेम दिया है और यहाँ पे एट अ सिंपल इंटरेस्ट, टाइम दोनों का निकाल लेते हैं पहले। देखो टाइम सबसे पहले आप ना यहाँ पे सम अमाउंट, प्रिंसिपल हम लोग को दिया नहीं है तो लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू पी मान लेते हैं हम लोग। लेट प्रिंसिपल बी पी, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी इंटू आर कितना दिया है 15%, टाइम हमें दिया नहीं है, अपॉन 100, और हमारा ऐसा ही कितना जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से जैसे टाइम निकालेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा, इसको कट कर दें, कट करने की जरूरत नहीं है, तो इंटू 100 अपॉन 15। ठीक है, ये हमारा टाइम 1 आ गया, ये हमारा टाइम 1 आ गया। टाइम 2 भी इसी तरीके से निकाल लो, टाइम 2 भी इसी तरीके से निकाल लो, तो उसमें आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल तो सेम ही है, रेट हमारा 20%, टाइम 2 ये आ गया, ये 100 आ गया, और इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, 1800 माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमारा टाइम 2 निकल कर आ जाएगा, टाइम 2 निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा टाइम 2 निकल कर, 1800 माइनस पी इंटू 100 अपॉन 20। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 20 की टेबल से कट होगा 5 टाइम। ठीक है, कट करना है तो कट कर दीजिए, यहाँ भी 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा और 5 20 जा, कुछ इस तरीके से कट हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को ना स्टूडेंट्स हमें सेम रखना पड़ेगा अपना प्रिंसिपल लाने के लिए। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अलग से, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बहुत अलग से। देखो क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास दिए हुए 1725 माइनस पी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अच्छा कर दीजिएगा भी आप लोग, इंटू 20 अपॉन में हमारे पास दिए हुए 3 इक्वल्स टू, दूसरी साइड हमारे पास है 1800 माइनस का पी, ठीक है, इंटू 5 अपॉन कुछ नहीं बचा अपॉन में, तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे ना तो आपको क्या मिल रहा होगा, ये 20 अंदर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 1725 इंटू 20 माइनस का 20p इक्वल्स टू 5 3 जे 15, ये 3 दूसरी साइड भेज दिया तो 15 हो गया, 1800 इंटू 15 माइनस का 15p, ये 20p को इस साइड बुला लो, 20p को इस साइड बुला लो, तो ये माइनस का 15p यहीं रहेगा, ये 1800 इंटू 15 उस साइड भेज दो मल्टीप्लाई में। सबसे पहले ना आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 2 5 जे 10, 1 कैरी, 2 2 जे 4 और 1 5 और 17 2 जे 34, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ से माइनस होने आ जाएगा, 2 0 15 8 जा 120, 12 कैरी और ये जाएगा 27, इतना आएगा। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, आगे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा वहाँ से 0 0, फिर 5 में से ये जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 7500 इक्वल्स टू 5p। तो भैया यहाँ से हमारा p निकल के आएगा 7500 अपॉन 5 यानी कि 1500। देखो 1500 ऑप्शन में बिल्कुल है भैया, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, दैट इज 1500। थोड़ा सा ना मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा स्पेस मैंने यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया, आगे बचा नहीं था तो मैंने थोड़ा सा साइड में ले जाके उसको कर दिया। बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सिंपल इतना सा अगर समझ में आ गया होगा कि टाइम 1 निकालना है और टाइम 2 निकालना है, उन दोनों टाइम को इक्वल में कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था सेम टाइम, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था यहाँ पे सेम टाइम। ठीक है, तो इसलिए आपको इक्वल कर देना है और बस आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 ईयर्स, टाइम हम लोग को दिया गया है बच्चों 2 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद एट द रेट ऑफ 10%, रेट हमारे पास है 10% पर एनम एज, द सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को दिया है ₹2000, आपको प्रिंसिपल निकालना है।
बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2000। प्रिंसिपल हमारा को पता नहीं है, रेट हमारे का 10 है और टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट कर दो, 2 1 जा 2 5 जा 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2000 इंटू 5 तो हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि 10,000। समझ में आ गया? तो ये जो 10,000 है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17th वाले क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े भी आते हैं, लेंथी भी आते हैं, टिपिकल भी आते हैं, कुछ बहुत ईजी आ जाते हैं जिनका आंसर तुरंत आ जाता है आपके सामने। समझ में आ रहा है? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया इन हाउ मेनी ईयर्स एन अमाउंट विल गिव द डबल इंटरेस्ट। वो डबल इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है ऑफ द अमाउंट 5% पर एनम। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा पी है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की है 2p रखिए, इसी है पी, और हमारे पास ना ये टाइम रेट दिया है 5%, टाइम हमें निकालना है, नीचे हमारे पास है 100। तो आप बस इसे 5 से कट कर दो तो ये 20 आ जाएगा, और फिर आपको जब टी निकालना पड़े तो ये 2p इंटू 20 अपॉन पी आ जाएगा। और यह ना p से जब आप इसे कट कर दोगे 2 टाइम, तो ये 2 इंटू 20 40 ईयर्स लेकर आएगा, 40 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 ईयर्स 3 मंथ्स। अरे भैया प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 25,000 दिया हुआ है, टाइम हमारे को दिया हुआ है 2 ईयर्स 3 मंथ्स। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर्स में है, तो उसको तो लिखा रहने देंगे। जो 3 मंथ है ना उसको ना अपॉन 12 कर देंगे ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आप उसे कट करके सॉल्व करोगे। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ 1/4 एलसीएम लेके ना इनको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा 9/4 ईयर्स। ठीक है, और रेट आपका 10% दिया हुआ है। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25,000, रेट का मतलब कितना हो जाएगा 10%, टाइम का मतलब 9, और नीचे 4 आ जाएगा उसका। सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट, 4 1 जा 4, ओहो 4 से डायरेक्टली नहीं कट होगा, 4 2 से कट कर दो 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, फिर 2 से इसको भी कट कर दो 125 टाइम, है ना। अब 125 इंटू 45 आपको करना पड़ेगा, या 125 इंटू 5 कर दीजिए सबसे पहले, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 625 इंटू फिर 9 कर दीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 22, 2 कैरी, 9 6 जा 54 और 2 56। तो आपका आंसर आएगा 5625। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन फिलफिल हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। भाई ऑप्शन मिल जाता है ना तो पता चल जाता है कि हम सही राह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ आपके लिए। चलो तो हमारा आंसर हो जाएगा 5625, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, बट अभी रुकना नहीं है, और आज इस सीरीज में हम आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो 20 जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट है, इसलिए इसको और अच्छे से कर लीजिए। आज का ये सेशन भी आपका बहुत बढ़िया से चल रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके ही इस क्लास को एंड करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले 20 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे की बातें। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स। देखो हमारे पास ना अमाउंट दिया हुआ है 3p, जब हमारा प्रिंसिपल p हो जाएगा तो। ठीक है, अच्छा हम सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे निकाल लेते हैं बहुत जल्दी में, क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर दिए तो मैंने लिखा ही नहीं है कि लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू p, आपको खुद ही समझ में आ गया है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 2p, टाइम हमारे को दिया हुआ है 10 ईयर्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द रेट परसेंट। सो what is the formula of simple interest, that is p into r into t upon 100। very much simple concept, अप्लाई कर दो। सिंपल इंटरेस्ट 2p है, ये p है, इंटू रेट आपका है 10, रेट आपको पता करना है, और टाइम है आपका 10 ईयर्स अपॉन 100।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2p इंटू, देखो रेट निकालना है ना, रेट, तो 2p इंटू 100, और ये जो आपके पास p है वो नीचे जाएगा और 10 ऊपर है वो भी नीचे आएगा। तो 10 से 10 कर दो, p से यहाँ 2 कट कर दो, 2 इंटू 10 कर दो, और भैया 20% आपका आंसर ये बनेगा आपका रेट। बहुत ही सरल, बहुत स्पीड में कर दिया मैंने आपके लिए। भैया सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, कुछ और अलग से थोड़ी ना करवा रहे हैं, तो स्पीड क्यों नहीं बढ़ाओगे आप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला, दैट इज 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही थी आज की हमारी जबरदस्त क्लास, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के ना कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे बेहतरीन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो एक क्लास पे लाइक तो जरूर बनता है, तो जरूर लाइक करिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराबर हमारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, एकदम यूट्यूब पर लगातार आती जा रही हैं, और आप जिस तरीके से देख रहे हो बढ़िया सी ग्रोथ होती जा रही है, आपकी भी ग्रोथ हो रही है, बढ़िया से आपको सीखने को मिल रही है मैथ। तो भैया वीडियो को ना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब वगैरह और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिलहाल स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अपना रिवीजन कर लीजिए। जो भी कुछ पूछना हो आप हम तक पहुंच सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय सभी को। जय हिंद, जय वंदे मातरम। थैंक्स टू यू ऑल।